कक्षा नवमीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपसे यह निवेदन भी है कि आप सब लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। आज मैं आपके सामने कक्षा नवमीं का हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जो हमारा चल रहा था, पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा है, अलंकार। तो अलंकार में हमने पिछली वीडियो में उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा था, जो कि अर्थालंकार का ही एक भेद है, जहां अर्थ के माध्यम से, अर्थ के द्वारा काव्य पंक्तियों में या काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो या सौंदर्य के, उसके सौंदर्य में वृद्धि हो, तो वहाँ जो है अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार का ही एक और भेद आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अति उक्ति, उक्ति इसमें एक शब्द है। उक्ति का मतलब कथन, माने जिस कथन को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, जिस बात को ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, जिस व्यक्ति की बढ़ा चढ़ाकर या प्रशंसा की जाए, या वस्तु की प्रशंसा की जाए, या स्थिति की ज़्यादा ही कुछ अत्यधिक प्रशंसा की जाए, तो वहाँ जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए, जहाँ पर या जिन काव्य पंक्तियों में उपमेय अर्थात किसी वस्तु की या व्यक्ति की प्रशंसा लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर की जाती है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी इतनी अधिक प्रशंसा की जाती है कि उसका होना ऐसा लगता है कि वह उस चीज़ का होना संभव ही नहीं है। तो इतना उसको मतलब एक तरह से लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर, लोक सीमा मतलब एक जो सोच है, जो जनता की जो सोच है या जहाँ तक व्यक्ति सोच सकता है, उससे भी अधिक बढ़ा चढ़ाकर उस चीज़ का वर्णन कर दिया जाता है। एक तरह से वह कार्य असंभव ही होता है, लेकिन फिर भी उसकी विशेषताओं को इस तरह से बढ़ा करके, उसके गुण को इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, तो वहाँ जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दोबारा आप सुनेंगे, जिन काव्य पंक्तियों में किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की प्रशंसा लोक सीमा से अधिक, यानी अत्यधिक प्रशंसा की जाए, जिसका होना ही संभव न हो, या लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर उसकी प्रशंसा की जाती है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप एक दूसरी डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जिसका होना सामान्य स्थितियों में संभव न हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये मैंने अलंकार की, आपको अतिशयोक्ति अलंकार की जो है डेफिनेशन बताई। देखिए, चाहे किसी व्यक्ति का गुण हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई स्थिति हो, उसका बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना, उसका अति वर्णन करना, यानी जिस गुण के आधार पर उसका वर्णन किया जा रहा है, वह मतलब जो है एक तरह से ये होना संभव नहीं है, तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके कहना, ये अतिशयोक्ति होता है। तो जिन काव्य पंक्तियों में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस तरह से आप एक उदाहरण के माध्यम से आप यहाँ समझ लेंगे। देखिए, उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1, प्रसिद्ध उदाहरण कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जिनमें से कुछ उदाहरण आपको याद करने हैं, समझने हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। पुनः सुनिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर कहते हैं राक्षसों को, शीघ्र माने संपूर्ण, सारी। तो आप जैसा कि कठिन लैंग्वेज नहीं है, बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, माने हनुमान की पूंछ जो है उसमें आग भी नहीं लग पाई, और लंका सारी की सारी जल गई और निशाचर भी भाग गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में जो है
लग न पाई आग, यानी हनुमान जी की पूंछ में आग न लग पाई, आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए। तो ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आग लगी नहीं और लंका जल गई? तो इस तरह से आग का बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो लंका जल गई, यहाँ पर ऋषि ने अतिशयोक्ति की है, कवि ने यहाँ पर, कवि या कवित्री ने, जिसने भी इन काव्य पंक्तियों को लिखा है, कवि या कवित्री ने यहाँ पर आग की जो है वो अतिशयोक्ति की है। इस उक्ति को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कहा है। हनुमान जी की महिमा का वर्णन करते समय कवि लोक सीमा को भी पार, कवि ने लोक सीमा को भी पार कर दिया है। तो इस तरह से जो है काव्य पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ हनुमान जी की शक्ति को, हनुमान जी की जो है एक महिमा को यहाँ पर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया है कि हनुमान की पूंछ तो जली नहीं और पूरी लंका जो है वो जल गई। तो आग लगने से पहले ही भला लंका कैसे जल जाती? तो कार्य का संभव नहीं होना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आग को जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके, हनुमान जी की पूंछ की आग को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके उसका वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, देखिए, यहाँ जलने की क्रिया को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया गया है। तो आग लगने से पहले ही पूर्व ही लंका जल गई, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इस तरह से मैंने आपको अतिशयोक्ति अलंकार और उसके उदाहरण और उसके स्पष्टीकरण को समझाया। आगे हम नेक्स्ट उदाहरण नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार के।